लाइट भी सही है। लगा वापस ब्लर हो गया? ओके ठीक है। सो हमने इससे पहले काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट कर लिया था। अच्छा मैंने फॉर्मूले बोले थे, कितनों ने लिखे? फॉर्मूले नहीं लिखे? इस शताब्दी ने नहीं लिखे? क्यों? क्या कर रहे थे? आज शॉर्ट टाइम लिख रहे। और किसने नहीं लिखा? फॉर्मूले किसने नहीं लिखा? लिख के सेंड नहीं किया, लिख के सेंड नहीं किया, सेंड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टाइम लिख लो, अभी सेंड कर लो, ठीक है। 100 टाइम्स लिखना है, ये वाला पूरा रो मेरे को याद है। और जिसने भी नहीं भेजा है, रौनक तुमने भी नहीं सेंड किया, अब तो सेंड, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सपना आएगा क्या? कॉल करके नहीं बताया। कितने टाइम लिखोगे? कब? यहीं पे रुक के, तो पेरेंट्स के सामने बेइज्जती होगी, क्लास खत्म हो जाए, घर का काम नहीं है, यहीं रुक के बीएसएम सर का लेक्चर हो जाए, यहीं रुक के लिखोगे। जिनके पेरेंट्स 2:30 पे आने वाले हैं वो घर पे जाके खाना पीना खा सकते हैं और आ जाएंगे, नहीं तो आपको यहीं रुक के मुझे बिफोर जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उससे पहले मिल जाना चाहिए। तो जिनकी 4 बजे की मीटिंग है, ठीक है, वो तुरंत लिख के मेरे को, ठीक है। आशुतोष शॉर्ट टाइम देखो, चाहे आपको रट गया हो ना रट गया हो, शॉर्ट टाइम लिखना ही है। जिन्होंने नहीं लिखा था बीच में काम चल जाता है। एच मैक्स की वैल्यू बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला बताओ, साइन 2 थीटा बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट का साइन थीटा बाय g। देखो ये 3 फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले आपको रटने हैं। इतना सिंपल सा काम था, 60 बार लिख लेते, 20-20 करके 60 टाइम हो जाता, अब 300 टाइम। देखो इसको रटने का एक सिंपल तरीका क्या है कि यार ये जो है ना, ये u sin थीटा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट uy। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है आप 2uy बाई g से भी रट सकते, h max को आप लिख सकते uy का होल स्क्वायर बाई 2g। अगर ये sin थीटा के सब में कंफ्यूजन होता है तो फिर uy की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल है, उसको अपन अगर प्रोजेक्टाइल करें, प्रोजेक्टाइल क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। दोनों मोशन क्या हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। और दो मोशन जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। These are two independent motions, one in horizontal x direction, one is in vertical y direction। और जब दोनों एक साथ होते हैं, जब दोनों एक साथ होते हैं तो हमें एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मिलता है, जो कि हमने बहुत बार क्रिकेट खेलते वक्त, ठीक है, एंग्री बर्ड खेलते वक्त, कितना एंग्री बर्ड खेला? एक दो, ठीक है। जब हम एंग्री बर्ड खेलते हैं तो हमें एक आइडिया लगता है कि यार ये जो मोशन है दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन में u और एंगल, ये थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो है u जो है, जो आपके बॉडी ने प्रोजेक्टाइल किया है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है? थीटा। कितना? थीटा। तो इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक है ux, ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा। कितनी? u cos थीटा। और uy की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा, ठीक है। ओके सो अब दो चीजें थी, एक मोशन हो रहा है x एक्सिस में और एक मोशन हो रहा है y एक्सिस में, एक मोशन हो रहा है y एक्सिस में, दोनों इंडिपेंडेंट है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी एक्सिस पे? y पे। तो ये देखो, ये हाईएस्ट जो होता है h max, इसमें ये vy है, ये कितना हो जाता है? 0। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके अंदर vy कितना हो जाता है? 0। बट अच्छा इसके अंदर जो u इनिशियल है
दैट इज u cos थीटा, यही बाद में भी हमेशा यही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि a x is 0। एक सेकंड, इसको मैं करेक्ट करा दूं। देखो आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी? u cos थीटा। बट यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना कोई एयर ड्रैग है ना कुछ और, तो इसका कोई भी डी एक्सेलरेशन नहीं है। डी एक्सेलरेशन नहीं है तो दूसरे इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u cos थीटा ही रहेगी। और एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो ये जो है इसको बोलते हैं, ए से बी को क्या बोलते हैं? रेंज। जो लेंथ ऑफ AB इज रेंज, लेंथ ऑफ AB इज रेंज। अच्छा, ये रेंज आपको दिया रहेगा, ठीक है, मतलब आपको निकालना रहेगा। अच्छा, y एक्सिस में क्या मिलता है? y एक्सिस में u y कितना है? u sin थीटा। अच्छा, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन? माइनस g। तो हमने देखा कि ये फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है? 0। तो टाइम ऑफ Sn निकाल लेंगे, v = u + at। तो हमने y में लिया, फाइनली इधर कितना हो गया? 0। इनिशियल कितना था? u sin थीटा। a कितना है? -g। दिस इज TA। TA की वैल्यू कितनी? u sin थीटा बाय g। व्हाट इज TA? TA इज टाइम ऑफ Sn, ठीक है। टाइम ऑफ Sn भी इतना होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाय g। ये टाइम आ गया। अच्छा, अब रेंज की वैल्यू क्या होती है? रेंज r is horizontal velocity into total time t। What is range? Horizontal velocity ux into total time t। तो ux की वैल्यू कितनी थी? अच्छा, एक सेकंड जरा इसको ऐसे लिखो, this is ux, what is this? This is 2 times what is u sin theta? uy by g। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2ux uy by g लिखा जाता है। Range is also written as 2ux uy by g। रेंज को हम 2ux uy by g भी लिखते हैं। तो ये रेंज आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज 2u cos थीटा। व्हाट इज दिस? u sin थीटा by g। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा? du into u, u square 2 cos थीटा sin थीटा, sin 2 थीटा बाय, ठीक है। रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। h max का फॉर्मूला आपको पता है, कितना है? u square sin square थीटा बाय 2t। फिर अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे इसके ऊपर, याद है क्या प्रॉब्लम्स? ओके, चलो अब ये सबका रिवीजन हो गया क्या? पक्का? बच्चों का कुछ बेटा नहीं, कुछ देखा है कि रिकॉर्डिंग? मुझे तो कम ही चांस लगते हैं। सारी देखी, समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ओके, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो, हमने ये 30 डिग्री है, u 100 है, इससे फेंका, और एक सेकेंड प्रोजेक्टाइल है, u 100 मीटर पर सेकेंड ही है, एंगल 60 डिग्री है। दिस इज प्रोजेक्टाइल A। प्रोजेक्टाइल 1 कर दो, प्रोजेक्टाइल 1। दिस इज प्रोजेक्टाइल 2। प्रोजेक्टाइल 2 आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज इन 1 बाय रेंज इन 2। फर्स्ट केस में रेंज कितना आएगा, सेकेंड केस में रेंज कितना आएगा, फिर उनका रेशियो कितना आएगा वो पूछ।
बाकी दो find the value of range in first case and second case and then find their ratio. फिर उनके ratios find करो. फटाफट निकालो भाई. निकाल के देखो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल दो. वो कब करना जब बाकी बच्चे थोड़ा टाइम ले रहे हैं. कितनों का हो गया? वेरी गुड. कितना है? 1. फर्स्ट देखो रेंज का फॉर्मूला इन द फर्स्ट केस. रेंज इन फर्स्ट केस कितना होगा बेटा? u square 2 sin theta 1 cos theta 1 by g. Okay. What is the value of range in second case? u square 2 sin theta 2 cos theta 2 by g. Okay. u square की वैल्यू कितनी है? 100 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स sin 30 डिग्री 1/2 हाफ. व्हाट इज sin? यहाँ थीटा 1 की वैल्यू है 30 डिग्री, यहाँ थीटा 2 की वैल्यू है 60 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा? cos 30 डिग्री इज √3/2 बाय g. 2 ने 2 को मार दिया, कितना बचा? 500 रूट. ये आएगा कितना आएगा? 500√3. ओके. सेकेंड वाले केस में रेंज कितना आएगा? u स्क्वायर. सर 100 का स्क्वायर लेंगे 2 लेंगे. अब sin 60 डिग्री हो जाता है सर √3/2. ये कितना हो जाता है? हाफ. ये कितना होगा? g. सर सबको सही नहीं है देखो. √3/2 हाफ. तो आंसर इसका भी 500. यार बात समझ रहे क्या? दोनों ही से क्या आया? रेंज सेम आया. दोनों ही केसेस से रेंज क्या आया? सेम आया. तो R1/R2 का रेशियो कितना आया? 1:1. ठीक है. सो अपने को एक चीज और पता चली कि यार बॉडी का जो रेंज है वो सेम आ सकता है. आप सेम स्पीड से फेंको बट दो डिफरेंट एंगल से फेंको. जैसे मुझे बॉल लाया एक बॉल जैसे मुझे पढ़ लोगे मैं मिलना था. चलो देखो मुझे इसके पास पहुंचाना है तो एक तो मैं क्या करूंगा? ऐसे फेंका. ठीक है. लाओ. एक क्या कर सकता हूँ? देखो एक तो मैंने कम एंगल पे फेंका तो वो ज्यादा उठा नहीं. एक क्या हो सकता है? मैं ऐसे फेंक जो पहुंची तो उसी के पास बट अब क्या हुई? ज्यादा ऊपर गई. तो मैंने क्या किया? देखो इस बार देखना. इस बार मैंने क्या किया था? मैंने इसको ऐसे ऊपर फेंका था. ऐसे ऐसे ज्यादा एंगल बना के फेंका. ज्यादा एंगल बना के फेंका तो क्या हुआ? वो ऊपर ज्यादा गई बट पहुंची तो उसी के पास में. तो व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन θ1 एंड θ2 so that the range is same? What is the condition between θ1 and θ2 में दोनों का सम देखो कितना होता है? 90 डिग्री. तो जो है θ1 और θ2 का सम कितना आ रहा? 90 डिग्री. इसका मतलब कैसे एंगल हुए? कॉम्प्लीमेंट्री की सप्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जब दोनों का सम 90 डिग्री. तो जब दो एंगल्स दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर आप देखो तो उनका रेंज क्या आता है? सेम आता है. क्या आता है? रेंज सेम आता है. फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेंज इज
सेम। एक को फेंका मैंने 30 डिग्री से, दूसरे को 60 डिग्री से। तो नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो लिखो दी रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल will be same if the angles are complementary, that is θ1 plus θ2 should be 90 degree। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है, स्पीड क्या होना चाहिए? सेम। उसको भी 100 से फेंका, इसको भी 100 से फेंका, ऐसे नहीं उसको 200 से फेंको और इसको 100 से, तो रेंज चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यू स्क्वायर भी रहता है ना बेटा, और दोनों में यू स्क्वायर 100 ले लिया, दोनों में यू स्क्वायर क्या लिया, तो इसको लिख लेंगे द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन should be the same। The speed of projection should be the same। The speed of projection should be the same। The speed of projection should be the same। छपा इतना? ओके, सो ये केस तो हो गया, आपको थ्योरी समझ में आ गई। अच्छा, मेन बताओ इनका सेम होने का रीजन क्या है? देखो साइन θ1 साइन 60 डिग्री और यहाँ cos 60 डिग्री, सॉरी यहाँ साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री और यहाँ साइन 30, और तो उनकी वैल्यूज जो है वो सेम ही आती है। देखो साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा में कितना लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा इज, और cos 90 माइनस थीटा, तो इसके वजह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से उनकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी? रेंज की सेम आएगी। So you get same value of range, you will get same value of range। इतना क्लियर है? ओके, अब एक और सवाल करो, ये फटाफट आपसे हो जाएगा। इसको नोट करके याद रखना है ना? ओके, सो अब एक और देखो, ये एक प्रोजेक्टाइल है, यू इसका 50 मीटर पर सेकेंड है, ये 37 डिग्री है, और एक ये दूसरा है, ये 53 है, इसका यू 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल 1, प्रोजेक्टाइल 2। आपसे पूछा है फाइंड ranges and ratio of range 1 by range 2। second, find time of flights and ratio of T1 by T2। third, find H max in each case and H max 1 by H max 2, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, H max की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ फाइंड करो, सारी वैल्यूज फाइंड करो। पीछे के फॉर्मूले देखो, रेंज के फॉर्मूले देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले देखो,
फॉर्मूले देख के निकालोगे। आराम से आराम से। हुआ हो गया। आपका सॉल्व करें अपन। ओके, कितनों का हो गया, बाकी जनता का नहीं हुआ। थोड़े से टफ सवाल है बेटा, तो ऐसा मत सोचना कि यार बहुत टाइम लग रहा है, टफ लग रहा है, क्योंकि है ही टफ। क्वेश्चन तो लिख लिया ना सबने। ओके, पहला वाला प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से फेंका था, कितने थे 37 ना। ओके, कितना स्पीड था 50। सेकेंड वाले कितने से फेंका 53, एंगल कितना था 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, ए और ये बी। तो फर्स्ट वाले केस देखिए, इसके अंदर रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर 2 sin θ1 into cos θ1 बाय g। u स्क्वायर कितना है 50 का होल स्क्वायर into 2 sin 37 कितना है 3/5, cos 37 कितना है 4/5, g की वैल्यू 10। तो ये देखो यहाँ से 50 into 50 कितना होगा, ये देखो 50 into 50 है ना बेटा
और ये कितना है, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो इनसे है ना नीचे दो 5 5 है, इनको काट दो, ये कटेगा कितना बचे दोनों 10, ये भी 10, एक 10 से ये काट दो तो ये कितना बचा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 40 मीटर। दिस इज द रेंज इन द फर्स्ट केस। रेंज इन सेकंड केस कितना है 240 मीटर। क्यों 240 क्यों वापस निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों कैसा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सम कितना 90। तो इस वाले का भी ये 240 मीटर ही आएगा। क्यों आएगा कॉम्प्लीमेंट में आकर। R1 बाय R2 का रेशियो 1 आ गया। सेकेंड देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin θ1 बाय g। तो पहले वाले में टाइम कितना लगा 2 50 sin 37 कितना होता है 3 बाय 5 और g की वैल्यू 10। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, कितना बचा 6 सेकंड। ओके सर। सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ2 बाय g। दिस इज 2u कितना है 50, sin θ2 कितना है 4 बाय 5 बाय 10। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, कितना बचा 8 सेकंड। t2 की वैल्यू कितनी 8 सेकंड, t1 की वैल्यू कितनी 6 सेकंड। रेशियो कितना आ जाएगा t1 बाय t2 6 बाय 8 3 बाय 4। अच्छा आप जरा देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेंज में तो हमने पता किया अगर एंगल सेम हो तो अपना एंगल सेम, सॉरी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो रेंज सेम होता। अब ये 37 से फेंका, ये 53 से, कौन ज्यादा समय के लिए हवा में, जो जिसका एंगल ज्यादा वो ज्यादा हवा में। देखो आपने एक चीज को हम सेम स्पीड से एक ऐसे फेंकी और एक ऐसे फेंकी, तो देखो जिसको ऊपर फेंका ज्यादा एंगल बना के फेंका वो टाइम क्या लेगा ज्यादा लेगा। इजी है क्या। अच्छा अगर मैं किसी चीज को फेंकता हूँ और मैं सीधा ऊपर फेंकता हूँ तो उसको नीचे आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू मैं उसको ऐसे फेंकूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो 2ug, 2ug तो सेम ही है, किसे प्रोपोर्शनल होता है sin थीटा, यानी कि जिसमें sin थीटा की वैल्यू ज्यादा उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। तो उसकी एंगल कितनी 53, तो 53 वाले का टाइम जो है वो ज्यादा है। तो आपको रेशियो में ये अंडरस्टूड है 3/4 है, आपको दे देगा 2 होगा, आपको देगा 4/3। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार ये थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, sin थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको भी लिख लो अगर नहीं लिखा है, ऊपर जिसका हो गया है वो ऊपर इसको लिख ले, टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, मोर इज द एंगल, more is the time of flight, more is the projection angle, more is the projection angle, more is the time of flight, more is the projection angle, more is the time of flight, more is the projection angle, more is the time of flight। ये इतना हुआ। सेकेंड नेक्स्ट देखो बेटा, किसी को समझ में आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, राघव फास्ट हो रहा है क्या पक्का। ओके देखो जरा नेक्स्ट अब अपने को निकालना है H max 1 कितना होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 बाय 2g। u स्क्वायर कितना है 50 का होल स्क्वायर, sin की वैल्यू कितनी है sin 37 डिग्री का होल स्क्वायर बाय 2g। तो ये कितना होगा 50 into 50, sin 37 कितना होगा 3/5 into 3/5 by 2 into 10। इसने इसको मारा, इसने इसको 10
10 और फिर ये 5, 9 into 5 तो हाइट कितनी है? h1 max is equals to 45, h2 max कितना है? 80 आ रहा है क्या? पक्का? ओके, तो h2 max जो है वो आपका 80 आ रहा है। h2 max या h max 2 is u square sin square theta 2 by 2g, तो u की वैल्यू वही है सेम 50 into 50, ये sin 53 कितना होता है? 4 by 5 into 4 by 5, this is 2 into g, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, तो यहाँ पे 10 ये 5 into 16, अच्छा किसका एंगल ज्यादा? सेकेंड वाले का। किसका हाइट ज्यादा? सेकेंड वाले। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा। रेशियो कितना है? 45 by 80, h1 by h2 that is 45 by 80, वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 by 16। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ h max is directly proportional to sin square theta, इससे प्रोपोर्शनल है sin square theta। तो देखो जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा, ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा। more is the angle, more is the angle of projection, more is the height, जिसका एंगल ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसका टाइम भी ज्यादा, ठीक है। और रेंज किस पे डिपेंड करता है? रेंज डिपेंड करता sin 2 थीटा पे। किस पे डिपेंड करता? sin 2 थीटा पे। अगर उसको भी लिख लेते हैं अपन, फिर एक जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वो अपन देखते हैं, एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। What is that? देखो एक रेंज का आपको और बताता हूँ। रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होती है? कितने एंगल पे? 45 पे रेंज आपकी मैक्सिमम होती है। रेंज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो रेंज है ना वो मैक्स होती है एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है। ओके, तो सर आपने तो बोला थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे भी रेंज सेम होती है। और रेंज मैक्सिमम कब? देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय g। अच्छा थीटा को 0 डिग्री रखो तो आंसर कितना आएगा? 0। अरे एंगल बना के फेंका ही नहीं, नीचे गिरा हुआ। अच्छा थीटा को 90 डिग्री फेंक के देखो, थीटा को 90 डिग्री, वापस वही की वही आएगा, रेंज कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि थीटा 0 और 90 पे सेम रेंज है, मैक्सिमम 45 पे। देखो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ाओगे, 0 डिग्री टू 45 डिग्री, तो आपका क्या होगा? रेंज जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ के मैक्सिमम कितने पे आ जाएगा? 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री टू 90 डिग्री होगी तो क्या हो जाएगी? रेंज होगी कम। 0 से 75, सॉरी कितना होता है? 45 को 45, 75 कितना था? 75। तो 0 से 45 डिग्री पर क्या होगा? रेंज बढ़ेगा। 45 के बाद में कितना होगा? घटेगा। अच्छा कितने, अगर एक जो रेंज की वैल्यू, ध्यान से सुनना, मुझे R1 रेंज मिल रहा है एट थीटा इज इक्वल्स टू 43 डिग्री, तो सेम R1 दूसरे कौन सा एंगल पे मिल सकता? सेम R1 और कौन सा एंगल पे मिलेगा? कितना? 47। दोनों क्या है? यानी कि देखो दो
बार आपको सेम रेंज मिलता है, बट एक बार आपको एक ही रेंज मिलेगा, वो है 45 पे। तो अभी जरा इधर देखना, ये 45 डिग्री, 45 से आपने 2 डिग्री बढ़ाया, 2 डिग्री बढ़ाया तो कितना हुआ 47। 45 से 2 डिग्री कम करो 43। दोनों पे रेंज क्या है, दोनों पे रेंज क्या है। देखो 45 से आपने 2 डिग्री कम भेजा, 45 से 2 डिग्री ज्यादा भेजा, दोनों केसेस में रेंज क्या आ रही, तो उसके अंदर रेफरेंस लाइन क्या हो जाता है 45 डिग्री। सर 45 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि ये sin 2 थीटा होता है। क्या हो जाता है sin 2 थीटा। तो आपसे अगर कोई बोले, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एंगल बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा कहां से कहां, 0 से 90, कहां से कहां 0 से 90। एंगल बढ़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, h max बढ़ेगा। बट एंगल बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बट कौन से वैल्यू तक, 45, 0 से 45 के बाद एंगल बढ़ाओगे तो रेंज। ये याद हो जाएगा क्या, आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया, ठीक है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछ लिया कि भैया इसका रेंज घटेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, तो आप इसको इसके अंदर आपसे अगर बोले, सुनो ये क्वेश्चन देख लो, इसको ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, आपको बोला ये प्रोजेक्टाइल ए है, प्रोजेक्टाइल ए कितने से फेंका, प्रोजेक्टाइल बी कितने से, फिर आपको बोला कंपेयर आर ए एंड आर बी, रेंज ऑफ ए एंड रेंज ऑफ बी में क्या रिलेशन है, दोनों सेम है, ठीक है। कंपेयर दी रिलेशंस, आपको बीच का सिंबल डालना था, आपको बोला टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी, कंपेयर करो, किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा कि ए का, क्या बोला था अपन ने, एंगल ज्यादा तो टाइम ज्यादा, तो किसका ज्यादा, ए का कि बी का, बी कितने एंगल से, बी 47 से, तो ये वाला होगा। अच्छा, आपको बोला h max a और h max b, इसका a का कि b का, क्या बोला था, रेंज किसका ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा, ये छाप क्या बोल रहे हो। आप एक्सरसाइज 1 45 to 49 करें एक्सरसाइज 1, 45 से 49 एक्सरसाइज 1 बोल के देखो, 45 से पहले ये लिख लो, है ना बेटा, ज्यादा फास्ट हो गया कि समझ में आया, एंगल ज्यादा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा और h max ज्यादा, बट एंगल ज्यादा रेंज में क्या होता है 0 से 45 का रेंज बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद रेंज एकदम शांति से 45 से लेकर 49 तक।
कितने हुए? 45 हुआ क्या? 49 चल रहा? एक हुआ कि नहीं 45? कितने से 45 हो गया? नहीं हुआ 45? कितने से नहीं हुआ 45? नहीं हुआ? ओके चलो बताते हैं। क्यों घबराने की बात नहीं है, नहीं भी होना तो कोई दिक्कत बात नहीं है, अपने को सीखना है बस। अभी सीख लेंगे, एग्जाम में सही कर देंगे। फोर्टी फाइव जिसका नहीं हुआ जरा देखो।
जिसका सिलेंडर फटा। नीचे रखा करो उसको, नीचे रखे देगा। लाल मार के गिरा दिया किसने? जबरदस्त नहीं गिराएगा। तो 45 में बोल रहा है बेटा जो बॉडी है वो कैसा मोशन कर रही है? पैराबोलिक पाथ। ये जो अपन ने बना रखे इसको क्या बोलते हैं? अभी जो पैराबोला बनाता है, क्या शेप है इसके? पैराबोला। पैराबोला बन रहा है तो इनमें से कौन सी चीज सेम है? कौन सी चीज सेम है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड। देखो आपको ये u भेजा था, ये थीटा, ये u cos थीटा होता है, ये क्या होता है? u sin थीटा। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो क्या होती है? चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि नीचे g लगता है, ठीक है, बट इसमें क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। तो ये तो हमेशा सेम ही रहती है। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड रिमेन्स सेम, ठीक है। उसका एक्स डायरेक्शन में जो भी स्पीड का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो क्या रहता है? हमेशा सेम। अच्छा ऊपर वाला भी क्या होता है? चेंज करता है। तो ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जब देखो ना तो इसके पास में सिर्फ u cos थीटा रहता है ux में, और uy में जो है दैट इज 0, ये 0 हो जाता है। तो इसकी जो स्पीड है ना वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ ना, हॉरिजॉन्टल सेम है। तो देखो आपका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, सी ऑप्शन हो नहीं सकता। उसकी स्पीड थ्रू आउट सेम नहीं रहती। स्पीड सेम नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या है? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज g। 47 fired at a distance ignoring the resistance which of the following is correct? वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना था? 10। हॉरिजॉन्टल कौन सा ऑप्शन है? 47 हो गया, एकदम इजी है। 48 देखो, इट्स रेंज इज द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। चलो ठीक है, इसको मैं करा दूंगा। 48 और 49 अपन समझ लेते हैं। 48 जो है देखो ध्यान से सुनना, 48 पर 48 में आपसे पूछ रहा है, दिया गया है द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये मैक्सिमम हाइट है, ये इनिशियल वैल्यू है थीटा। इनिशियल स्पीड कितनी थी? u। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी रहती है? ओनली u cos थीटा रिमेन्स। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एंटायर था। ये बोल रहे हैं बेटा वो बंद कर लो, बंद कर लो, पूरा बंद कर लो। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इज हाफ। यहाँ पे कितना है? u cos थीटा। इनिशियल में कितना स्पीड था? u। अब कितना बचा? हाफ। तो cos थीटा कितना हुआ? हाफ। थीटा इज इक्वल्स टू 60। आपसे क्या पूछा उसने? फाइंड द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर sin 2 थीटा। इसको sin 2 थीटा बाय g होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ? u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g। दिस इज u स्क्वायर बाय g। दिस इज 2 sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू, अरे ये वैल्यू हाफ है तो ये कितनी होगी? √3/2। और ये कितना हो जाएगा? हाफ। तो क्या आंसर आएगा? इसने इसको मान दिया, दिस इज √3 u स्क्वायर बाय √3 u स्क्वायर बाय। देखो ध्यान से देखो इसको, अच्छा सवाल है छात्रों। 50 को मैं 49 को भी ऐसे और दूसरे फॉर्म में करा देता हूँ। ये अच्छा सवाल है छाप लो बेटा। थ्योरी उतनी है, एप्लीकेशन बहुत खतरनाक खतरनाक बनाए जा सकते हैं।
दूसरा सवाल लिखो। ओके कितना? Body is projected. A body is projected with an initial velocity of. A body is projected with an initial velocity of u is equals to 2I cap plus 2 root 3 j cap. A body is projected with an initial velocity of u is equals to 2I cap plus 2 root 3 j cap. Find the initial horizontal component, initial vertical component, angle of projection theta, angle of projection theta, angle of projection theta and speed of projection. ये चार चीजें निकालना है। क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, निकालो, आराम से निकालो। ये बताओ, सॉल्व हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है इस वाले में? ये u दिया है आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल? कौन सा डायरेक्शन? x की y? x में वेलोसिटी कितनी है, मतलब कंपोनेंट कितना है? 2। अरे देखो ना यार, i cap दिस इज ux i cap प्लस uy j cap। ये कितना है? 2i cap प्लस 2 रूट 3 j cap। दिस इज u ना। तो हॉरिजॉन्टल कितना हो गया? 2। वर्टिकल कितना हो गया? 2 रूट 3। ये एक ux और uy। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे सर? एक सेकंड देखो जरा सर, अभी आपने बताया कि जो भी u होता है वो ये थीटा एंगल बनाता है, और यहाँ पे कंपोनेंट कितना देगा? u cos थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट कितना देगा? u sin थीटा। क्या मुझे u cos थीटा पता है क्या? कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 2। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 2 रूट 3।
यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, कितना बनेगा? u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, कितना हुआ? 2 रूट 3 बाय 2, ये u ने u को मारा, sin थीटा बाय cos tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, कितना हुआ ये? अगर cos tan थीटा की वैल्यू रूट 3 है, थीटा कितना हुआ? tan कितने वैल्यू पे रूट 3 आता है? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60, कितनों का है? 60 डिग्री। कितनों को समझ में आ गया ये? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है ना, उनको डिवाइड कर लो, एक u cos थीटा होता है, एक u sin थीटा, डिवाइड करेंगे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो आपको इंडिविजुअली u की वैल्यू पता है क्या? नहीं। इंडिविजुअल आपको u cos थीटा की वैल्यू पता है, u sin थीटा की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक लास्ट देख लो, आपको मुझे u की वैल्यू कितनी होगी? ये याद है क्या? और कोई भी वेक्टर है ux i का प्लस uy j का, इसका मॉड कैसे निकालते हैं? u का मॉड इज रूट अंडर ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। ux कितना है? ux कितना है? 2 का स्क्वायर। uy कितना है? 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। कितना बना ये? 4। ये कितना बना? 4 into 3, कितना हुआ ये? 16। कितना हुआ ये? 4 मीटर पर सेकेंड। अरे जरा u आया, जरा इसको करके देखो, cos कितना है? थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो व्हाट इज u cos थीटा? u की वैल्यू है 4, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। आंसर कितना है? तो सही आंसर, ठीक है, सही आंसर है। अरे आगे क्या ये पूरा वेक्टर यूज हो गया, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें ऊपर से जा रहा, टफ लग रहा ना? क्या बात कर रहे हैं? इतना टफ तो नहीं है, टफ नहीं, मजाक कर रहे हैं। अरे कल मैंने वो एक आर्टिकल भेजा था, पढ़ा क्या? कितने लोगों ने पढ़ा? एक आप एक लोग पढ़े, जबरदस्त पढ़ा क्या? तो कौन से कॉलेज के बारे में था वो? जीटीआई, सरदार पटेल और केजे सोमैया और हडोमल। तो देखो ये वाले कॉलेजेस हैं, मुंबई के बेस्ट कॉलेजेस में माने जाते हैं। अपने बच्चों का कईयों का केजे सोमैया में हुआ है, इस साल जो है कई सारे बच्चों का केजे सोमैया से आया है। अभी जीटीआई का अपना सीईटी और उनका जेईई मेंस के बिहाफ पे आया था। तो आपको एक सीख ये है कि देखो आप यार कहीं भी बेटर करो, चाहे आप जेईई में बेटर करो, जेईई में तो नो डाउट आपको एनआईटी मिलेगा, जेईई एडवांस में करोगे आईआईटी मिलेगा, सीईटी में भी अच्छा करते तो भी आपके लिए अच्छे कॉलेजेस हैं स्टेट के। और ये कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट कितना जा रहा? 58, चलो 1 CR नहीं जा रहा, बट 50-60 लाख रुपए भी साल का कम है क्या? वो कंपनी कौन सी है? गूगल टाइप। वो देखो आपने मेहनत ज्यादा करी, आप आईआईटी पहुंच गए, तो नो डाउट उसका रिवॉर्ड आपको जीवन भर मिलेगा, उसका रिवॉर्ड जीवन भर मिलेगा, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे जॉब में हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, जो भी फैसिलिटीज आपको लाइफ में मिलेगी वो क्योंकि आपने अपनी 2 साल ज्यादा मेहनत करी और आपका सिलेक्शन हो गया। तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि चीजें कम है। जितने 27-28 लोगों को 25 लाख से ऊपर की सैलरी, 25 लाख बहुत होता है। देखो मतलब आप सोचो अभी तक जितना भी आपके पेरेंट्स ने खर्चा नहीं किया उतना आप पहले साल में कमा दोगे। और बहुत सिंपल है, मतलब आप बस अच्छे से तैयारी करो। और डोमेन कौन सी लेंगे? कंप्यूटर साइंस और आईटी। कंप्यूटर साइंस मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आईटी भी मिल गया तो अच्छा है। बढ़िया बढ़िया गूगल जैसी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएस, यस अच्छी अच्छी कंपनियां उन्होंने हायर किया है। तो एक चीज हमेशा मेहनत करने वाला कहीं भी रहे, कोई भी कॉलेज में रहे, वो अगर मेहनत कर रहा है उसमें टैलेंट है तो कंपनियां उसको चूज करेंगी, चाहे फर्स्ट राउंड में नहीं हो, सेकंड राउंड में कर लेंगी। जब उसने 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस ले लिया फिर अप्लाई करेगा तो ले लेंगी। अगर कोई अच्छा, देखो सिंपल सी बात है, कोई अगर अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, कंटिन्यूसली, चाहे वो रणजी में खेले, कोई और आईपीएल में खेले, इंडियन टीम में जगह बन जाती ना उसकी, बनती तो है ही, पहली टीम में बाद में बन जाएगी। तो वही सेम सीन है
कि अगर आप चाहे स्टेट लेवल के कॉलेजेस में जाओ, एनआईटीज में जाओ, आईआईटीज में जाओ, परफॉर्म अच्छा करोगे तो हो जाएगा। सेम अप्लाइज हियर। आप चाहे न्यू अकेडमी में पढ़ो, ठीक है, चाहे पुणे जाके पढ़ो या नागपुर जाओ या कोटा जाओ, अगर आप में टैलेंट रहेगा, आप गिवन चीजें करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। सेम इज अप्लाई टू योर हायर स्टडीज। अच्छा करोगे, अच्छा कोडिंग करोगे, अच्छी चीजें समझोगे तो कोई भी कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट हो जाएगा और अच्छी जगह पर होगा, जो नामी ग्रामी गूगल जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, ऐसी कंपनी। और अमेजॉन को उसे वो बेचने वाले से मत समझना कि वेबसाइट पे काम हो जाएगा, वो नहीं है। अमेजॉन की बहुत सारे ज़्यादा धंधे हैं, मैं शायद पहले बताया होगा आपको। अमेजॉन बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत ज़्यादा। तो उस वाली कंपनी में ऐसी अच्छी कंपनी, और अगर 1 ईयर तक है तो कोई, अगर आपको 2-3 साल में वहाँ तक पहुँच गए तो आपको लाइफ में मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे को अपना स्टार्ट करना है, आप वहाँ पे कंपनी में रह के भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर कंपनी वाले आपके प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेते, अगर अच्छी कंपनी, अगर आपका कुछ अच्छा आइडिया है और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अमेजॉन वाले हेल्प भी करते हैं, भैया अच्छे से आप स्टैब्लिश करो, हमको आपका 20% 40% दे दो और फिर आप बढ़िया अच्छी कोई डोमेन की मालिक बन जाओ। तो वो भी सब फैसिलिटीज रहती है वहाँ पे। तो मेडिकल वाले हो, ठीक है, मेडिकल देखो अपना इंस्टीट्यूट मेजॉरिटी तो आईआईटी के लिए, जेई के लिए ही है। अब मेडिकल में भी जैसे अपना अपने जो भी वहाँ वाले बच्चे हैं ना, इनका जो लेवल है फिजिक्स केमिस्ट्री का ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अपन लोग जो है इनका लेवल पहले से थोड़ा बढ़ा के चलते हैं, तो इनको प्रैक्टिस वैसी होता है। और अपने जैसे एक था बच्चा है अग्रवाल करके, यश अग्रवाल, तो वो अपने 5वीं की क्लास में जाता था, तो उसका बहुत जनरल ले रखा था उसने, तो वो जेई के लिए तैयारी की अपने साथ में, तो उसका फिजिक्स मैथ्स बहुत भयंकर हो गया, तो वो फिजिक्स में HC वर्मा सॉल्व करने लग गया। और वहाँ दूसरे मेडिकल के आते थे, उनसे dy/dx नहीं होता था ढंग से, और बोले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वो ऊपर देख रहे हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद ही नहीं। तो ये फर्क पड़ जाता है। बहुत मामूली चीजें चल रही तो इतना मामूली करेंगे कि बच्चा सिंपल से सिंपल नहीं कर पाता, ठीक है। फॉर्मूला बोलो उनसे, एक कोई इंस्टीट्यूट की थी, यहाँ पर बड़ा इंस्टीट्यूट है, जब हम लोग आए तो 12th में उससे हमने साइन थीटा का डेरिवेटिव पूछा, बोला साइन थीटा का डेरिवेटिव, वो बच्ची नीट का एग्जाम देने वाले 2 महीने में, बोला साइन थीटा का डेरिवेटिव बता दो, तो वो भी नहीं आया, 2 साल पढ़ते हुए। तो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है मेडिकल, बट अपना प्रीडोमिनेंटली अपन जो लेके चलते हैं वो क्या है, इंजीनियरिंग, एमएससी, जो भी इंजीनियरिंग वाला पार्ट रहता है वही अपन लेके चलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया क्या पक्का? ओके, अब कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। बॉडी is projected, body is projected with an angle theta, with an angle theta with the ground. Find velocity as function of time. Find velocity as function of time. तो फिजिक्स हार्ड लगती क्या? थोड़ा लगते हैं ना? बाइक क्यों लिया? मैथ से डर लगता था? हाँ, इंटरेस्ट था। देखो बायो के जितने भी अपने बच्चे हैं ना, या जो भी आपके भी दोस्त होंगे, उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मेजॉरिटी की, वो कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है।
मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है कैलकुलेशन। उन्होंने बायो इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें मैथ से डर लगता था, बट फिजिक्स में तो मैथ्स आती ही है, तो वो गलत जगह गलत क्लास में पड़ गए। इन्हें बोला अरे मैथ्स छोड़ दिए, बायो ले लिया, सब बढ़िया हो जाएगा। बायो तो ले लिया, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होती है ना। अब मोल नहीं चमकता उनको, मोल नहीं चमकता, इतने मोल में इतने एटम, इतने मोल में दूसरे में कितने एटम होंगे, तो दिमाग घूम जाता। तो क्या होता है ना, तुम्हारा भी घूमता है कि दिमाग। ओके, आप देखो क्या बोला है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। सर टाइम का फंक्शन, तो व्हाट इज ux, u cos, व्हाट इज uy। अच्छा, अब ये पार्टिकल जो है ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा। हाँ सर, अब ये t = 0 था, किसी भी t टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या है, तो एकदम सिंपल है। अब भाई x और y, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अच्छा अपन है ना y एक्सिस में काम करते हैं, y एक्सिस में uy कितना है, ay कितना है माइनस जी, तो by कितना होगा, qy प्लस, ये फॉर्मूला कहां से आया, b = u, तो by कितना हो जाएगा, किसी भी टाइम t पे ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। बोलो होगा कि नहीं, ओके। x एक्सिस देखो, ux कितना है, ax कितना है 0, तो bx कितना होगा, चेंज होगा क्या, नहीं, तो bx में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये तो क्या है, हमेशा कांस्टेंट, ये क्या है, दिस इज वेरिएबल, ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम बढ़ेगा तो घटेगा ही बढ़ेगा, टाइम इंक्रीज करो क्या करेगा, घटेगा, माइनस हो रहा ना, और वो द पीरियड ऑफ टाइम ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, बॉडी जब नीचे आती है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी कैसे दोगे, vx i कैप प्लस vy j कैप, vx कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g j कैप, दिस इज v, दिस इज v। छाटो, अरे समझ में आया, ये वाला कौन, ये वाला वेरिएबल है, ये वाला कांस्टेंट है। समझ रहा है कि नहीं, तुम बायो भी पढ़ते कि नहीं, थोड़ा सा किधर अच्छे से पढ़ते हैं। कितने लोगों के पास साइकिल है, सभी के पास है। स्कूटी से कितने लोग आते हैं, चलो ठीक। कौन बाइक लेके आता, बाइक लेके आते हैं, किसकी, तुम्हारी है चाचा की है, भैया की है, तुम्हारी है, ये देखो इसने साइकिल बना रखी है टी शर्ट, तो स्कूटी लाता है, एक्टिवा, बैटरी वाले कितनों के पास है, बैटरी लेकर आता है, ठीक। आगे वाला फ्यूचर में सब बैटरी से चलेगा।
2030 तक सब कुछ इलेक्ट्रिक में बोला है, मैंने कन्वर्ट करना है। अभी जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो लोग भी अपनी जो गाड़ियाँ हैं सब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओला ओला बता रहा था, ओला की भी बाइक्स आ गई। ओला का जो फैक्ट्री है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैक्ट्री है जो ई स्कूटर मैन्युफैक्चर करेगा। समथिंग अराउंड 10 लाख स्कूटर या ज़्यादा ही है, सॉरी 10 लाख या 1 करोड़ स्कूटर पर साल बनाएंगे लोग। 1 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और वर्ल्ड का अभी तक इसमें बड़ी फैक्ट्री नहीं बनी। उसका नाम पता है कि क्या है? ओला वाले फाउंडर का। ओला का नाम तो सुना है ना? कितनों ने सुना है? ओला क्या है? कैब सर्विस है ना, एक उबर है और एक ओला। तो वो कैब सर्विस से जाके कुछ नया कर रहा। उसका नाम क्या है? भावेश अग्रवाल। अग्रवाल कितने हैं यहाँ पे? तो नाम है भावेश अग्रवाल। और वो कहाँ से है? IIT बॉम्बे से। कहाँ से वो? IIT बॉम्बे। हाँ क्या? फैक्ट्री तमिलनाडु। फैक्ट्री तमिलनाडु में वर्ल्ड का बिगेस्ट फैक्ट्री होगा। आप देखो बिजनेस स्टार्ट किया था उसने ऐप बना के, वो चला गया मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो वर्ल्ड के लिए सप्लाई करेगा। और जो भी बाइक्स होंगी सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के लिए थोड़ी होंगी, सब जगह जाएंगी। इंडिया का माल बिकेगा, चाइना की जगह अपन तो सुपर पावर बनते हैं। और वो तो बहुत कुछ करेगा। मान लो हेलीकॉप्टर की कंपनी खोल दी, जितने लोग अमीर लोग हैं सब हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। दो इसने रख लिए सिमरजोत ने, एक अकोला में, एक मुंबई में, 5-6 गैस ने खरीद लिए, स्टार्टअप किया था। सो वही आगे बहुत ज़्यादा है। एक हमारे मेरे मतलब नोन है, उन्होंने स्टार्ट किया था मतलब हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट किया और प्राइवेट कंपनी में, मतलब एक प्राइवेट कंपनी खोली उन्होंने, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला। तो वही है मुंबई से हैदराबाद या सॉरी मुंबई से जो आसपास के एरिया स्टेट में कि भाई हम आपको हेलीकॉप्टर से सर्विस दिलवाएंगे। तो जो भी थोड़े से अमीर है, ठीक है, अंबानी तो खुद के पास ही रखता है हेलीकॉप्टर, तो जो थोड़े से अमीर हैं उनको फटाफट जाना है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस। तो स्टार्टअप चल रहा है, हैदराबाद के हैं वो भी, तो पहले मुलाकात हुई थी उनसे। तो वही है, स्कोप बहुत है। पता चला तुमने बुलेट ट्रेन खरीदी, वो बुलेट ट्रेन चला रहे। आगे सब प्राइवेट होने वाला नहीं, आगे जो है फ्यूचर में सब सरकार थोड़ी चलाएगी। अभी लोग जो भी हैं, जो भी अभी आप देखना, मतलब इंडिया में डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। इंडिया में जो गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन है उसको एयरपोर्ट जैसा बना रहे हैं लोग, तो पूरा एकदम 5 स्टार बहुत बड़े मंजिले होटल्स बना रहे हैं। तो सारे जो रेलवे रूट्स हैं वो भी कंपनियां चलाएंगी। ये रूट ये कंपनी चला रही है, ये रूट ये कंपनी चला रही है। तो उससे क्या है, बिजनेसेस ज़्यादा होंगे, प्रॉफिटेबल होगा, सर्विस अच्छी मिलेगी। एक आप SBI बैंक में जाओ, गवर्नमेंट बैंक में जाओ, एक अगर आप एक्सिस में जाओ, HDFC में जाओ, एकदम टाइम लगा कि यस मैम। SBI वाले अभी तो थोड़े ठीक ठाक हुए, मैं छोटा था तब तो बिल्कुल भाव नहीं देते थे। और एकदम ये एकदम क्या बसों ना का इधर उबर रहो ना का, मतलब एकदम जैसे कचरा समझते थे सब लोग को। प्राइवेट में जाके देखो, यस सर, हम तुरंत कॉल करते थे, घर पे पहुंच जाते। होते ही नहीं आप लोग बैंक वाले, एक्सिस HDFC वालों को कॉल करो, ये करना है सर, कैश पे डिलीवरी हो जाएगा आपको, ऐसा मत करो। पेज में तो जब नोटबंदी हुई थी तो जो बैंक के एक्सिस वाले वो इंस्टीट्यूट में आ गए थे कि आपको 2000 के नोट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आप हमारे वैल्यूड कस्टमर हो। ये सब सरकारी वाले का ख्याल नहीं रखते। हमारी फिक्स सैलरी है, हमको क्या को टेंशन, मतलब बहुत ऊपर नीचे बोलते थे। अब तो थोड़ा चेंज हो रहा। ओके, सो यहाँ तक किया आपने वेलोसिटी। अच्छा, ये जो वेलोसिटी आई ये u cos थीटा आएगा प्लस u sin थीटा माइनस gt। अच्छा ये बताओ, ये वेलोसिटी मिनिमम कितने टाइम पे होगी? देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है।
अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या 0 से ज्यादा। अब ये 0 कब होगी? when is the vertical component 0, कब 0 है? u sin थीटा माइनस gt इज 0। तो यहाँ से gt की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा। t की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा बाई g। तो इतने टाइम पे क्या है? आपकी स्पीड जो है वो मिनिमम है। व्हाट इज दिस टाइम? दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। ये कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ एसेंट। तो ऐसे आपने फेंका थीटा पे, तो यहाँ पे u मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी सिर्फ u cos थीटा। ये 0 सिर्फ u cos थीटा। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने से बॉडी का जो स्पीड है वो मिनिमम होता है, और वो कहाँ पे होता है? हाईएस्ट पॉइंट। इसको छाप और नोट करके लिख लेना। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। द स्पीड ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी is minimum at the highest point of its projectile. स्पीड है वो मिनिमम होती है कब? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्पीड जो है वो मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। देखो मैं काइनेमेटिक्स का पेपर अपलोड कर देता, अच्छा रहेगा आप लोग और अच्छे से उसको तैयारी कर लो। और वीकेंड्स पे भी करा सकते हैं, नहीं तो वेडनेसडे भी करा सकते हो। पेपर रेडी है, पेपर रेडी है, और नेक्स्ट संडे आपका फुल सिलेबस होगा। तो अच्छे से पूरी चीजें रिवाइज करने लग जाओ। जिसके कम नंबर आए देख लेना भाई, भगवान ही मालिक होगा। ठीक है, ये छाप लिया। अच्छा, U मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगा। तो लिख लीजिए एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, highest point, the kinetic energy is also minimum. At the highest point the kinetic energy is also minimum. Kinetic energy minimum कितना होगा? half m u cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको छापो। 2 पॉइंट्स है। आप 49 ट्राई मारना, जिसका 49 नहीं हुआ वो 49 नंबर वाला सम करेगा। थोड़ा बेटा टाइम लगेगा, 1-2 लेक्चर्स में ना ये थोड़ा स्पीड पकड़ ले। 49 50 ही ट्राई कर सकते हो, मैंने बता दिया है। 51 52 52 तक सॉल्व करो। आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बनाओ, इसको आगे बढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट नया नहीं है, थोड़ा टाइम दो। ये